हेलो मेरे प्यारे बच्चों। आज हम डिस्कस करने वाले हैं लैक ओपेरन, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से या स्टेट बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो लैक ओपेरन का मतलब पूरा समझेंगे, क्या क्या होता है, किसने बताया था, तो कितने लैक ओपेरन का मीनिंग क्या होता है, कितने जीन होते हैं, सारी चीजें डिस्कस करने वाले इसमें। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। लैक ओपेरन आज का टॉपिक क्या है हमारा? लैक ओपेरन। लैक ओपेरन। तो लैक ओपेरन का मतलब क्या होता है? लैक का मतलब होता है लैक्टोज मेटाबॉलिज्म। ओपेरॉन का मतलब होता है ग्रुप ऑफ जीन। मतलब लैक्टोज को ब्रेक करने के लिए बहुत सारे जीन का रिक्वायरमेंट होता है, तो उसको ओपेरॉन बोलते हैं हम लोग। ठीक है, तो इस पूरे प्रोसेस का नाम क्या होगा? लैक ओपेरॉन। इसको बताने वाले साइंटिस्ट का नाम है जैकब एंड मोनॉट। क्या नाम है उनका? जैकब एंड, दो लोग हैं यहाँ पे। किसने बताया था? जैकब एंड मोनॉट ने बोला था इसको, बताया था। कब बताया था? 1961 की बात है ये हमारा लेगोपेरन में स्टार्टिंग का पॉइंट है। हम स्टार्ट करने वाले हैं कि होता क्या एक्चुअली में। किसी की बॉडी को अगर एनर्जी चाहिए तो ज्यादा हमारा जो सोर्स होता है एनर्जी का वो ग्लूकोज होता है, बराबर। लेकिन कभी ऐसा लैक्टोज आ गया सोर्स के लिए, एनर्जी के लिए, तो क्या प्रोसेस होता है उसको इसमें डिस्कस करेंगे हम लोग। तो दो चीजें यहाँ पे सबसे पहले हम बता रहे हैं। इन्होंने बताया किसमें था? इन्होंने ई कोलाई बैक्टीरिया का एग्जाम्पल लिया था। क्या लिया था? ई कोलाई बैक्टीरिया होती है, उसके कल्चर के लिए उन्होंने क्या लिया? इनके कल्चर के लिए उन्होंने लिया था लैक्टोज शुगर लिया था। क्या लिया था? लैक्टोज लिया था। तो सबसे पहले बात करेंगे कि ग्लूकोज रहता है तो कैसा प्रोसेस होता है, फिर लैक्टोज रहेगा तो कैसा प्रोसेस होगा। समझ में आ रहा है? चलिए स्टार्ट किया जाए। हमने यहाँ पे सबसे पहले डीएनए हम डिस्कस करते हैं। इसके लिए मेन रोल किसका होता है? डीएनए का होता है। तो समझते हैं जरा डीएनए के बारे में बात करेंगे। ठीक है, ओके। ये डीएनए हमारा एक हो गया, डबल स्ट्रैंड का डीएनए हो गया हमारा। जरा इस ये मेन हमारा है। डीएनए के लिए क्या करना है हम लोगों को? देखिए, ये इसमें कई सारे जीन प्रेजेंट होते हैं। सपोज करिए यहाँ पे एक जीन, इसका नाम क्या है? पी है। यहाँ पे एक जीन, इसका नाम क्या है? आई है। यहाँ पे जीन, इसका नाम, उसका नाम वापस से हम पी करेंगे। यहाँ पे एक जीन जिसका नाम क्या है? ओ है। एक सब मैं नाम बताऊंगा आपको। यहाँ पे थ्री जीन है, जेड, वाई, ए, तीन जीन है। याद रखिएगा, बहुत सारे जीन हो गए, ये ओपेरॉन हो गया। पी मतलब प्रमोटर, आई मतलब रेगुलेटर या रिप्रेशर, पी मतलब वापस से प्रमोटर, ओ मीन्स ऑपरेटर, बराबर। यहाँ पे जेड जीन, वाई जीन, ए जीन, इन तीनों को एक साथ में बोलते हैं स्ट्रक्चरल जीन। क्या बोलते हैं इन तीनों को एक साथ में हम लोग? स्ट्रक्चरल जीन बोलते हैं। स्ट्रक्चरल जीन, स्ट्रक्चरल जीन बोलते हैं। ये पहले हम समझ सकते हैं, इसको पहले क्लियर कर लीजिए। तो कितने जीन का रिक्वायरमेंट यहाँ पे होता है वो हम आपके सामने। तो ओपेरॉन में कितने जीन आते हैं लैक ओपेरॉन में? तो जीन का सबसे पहले नाम क्या आएगा? प्रमोटर। प्रमोटर जीन लैक ओपेरॉन में आ गया। दूसरा कौन सा जीन आता है? रेगुलेटर। ये इसको रिप्रेसर जीन भी बोलते हैं, रिप्रेसर जीन। तीसरा जीन कौन सा आ रहा है? प्रमोटर ही है। तीसरा हमारे पास फिर मैं लिखूंगा ऑपरेटर। क्या लिखूंगा? ऑपरेटर जीन, ऑपरेटर। उसके बाद हमारे पास में स्ट्रक्चरल जीन आता है। यहाँ पे हमारे पास में आ गया स्ट्रक्चरल जीन, स्ट्रक्चरल जीन। ये हमारा पूरा लेकोपेरन में जीन के नाम आ गए। स्ट्रक्चरल जीन में कितने जीन होते हैं यहाँ पे? यहाँ पे थ्री जीन होते हैं। कौन कौन से? एक्स, सॉरी, यहाँ पे हमने बोला है जेड वाई ए। कौन सा? जेड जीन, वाई जीन एंड ए जीन। ये हमारे पास में पूरे लाइकोपेरन के जीन के नाम आ गए। अब इसको हम डिस्कस करने वाले हैं और डिटेल में, क्या होता है जरा समझिए इसको।
देखिए यहाँ पे हमने क्या बोला था, सबसे पहले पी जीन बोला था, फिर आई जीन बोला था, फिर पी जीन बोला था, फिर ओ जीन बोला था, फिर यहाँ पे 3 जीन होते थे, जेड वाई ए, जेड जीन, वाई जीन, ए जीन। ये समझ के चले हम लोग। इसका मीनिंग क्या होता है, जो ये आई जीन होता है, आई जीन मतलब रेगुलेटरी जीन या रिप्रेसर जीन होता है, ये डीएनए है। क्या नाम है इसका, डीएनए है। डीएनए 3 प्राइम 5 प्राइम, ये टेम्पलेट स्ट्रैंड बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं, टेम्पलेट स्ट्रैंड, टेम्पलेट, टेम्पलेट जिसके ऊपर आरएनए का फॉर्मेशन होता है। जब डीएनए से आरएनए बनता है, ये वाला पार्ट, ये जो आई जीन है क्या करेगा, आरएनए का फॉर्मेशन करेगा। क्या बनाएगा, आरएनए। कौन सा आरएनए बनाएगा, एमआरएनए। कौन सा आरएनए बनाएगा, एमआरएनए। प्रोसेस का नाम होता है ट्रांसक्रिप्शन। क्या नाम होता है प्रोसेस का, यहाँ पे आता है ट्रांसक्रिप्शन। कौन सा नाम आता है, ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस के थ्रू डीएनए से आरएनए बन गया। ये क्या है, डीएनए है। ये क्या है, डीएनए से आरएनए बन गया, एमआरएनए बन गया। कौन सा प्रोसेस, ट्रांसक्रिप्शन। अब क्या होता है, ट्रांसक्रिप्शन के बाद ये एमआरएनए प्रोटीन बनाता है। क्या बनाता है, प्रोटीन बनाता है। प्रोटीन, कौन सा प्रोटीन है, इसको बोलते हैं रिप्रेसर प्रोटीन। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, रिप्रेसर प्रोटीन। कौन सा प्रोटीन है, रिप्रेसर प्रोटीन। इसका नाम हो गया रिप्रेसर प्रोटीन, याद रखिएगा सब लोग। और ये क्या करता है, कौन सा प्रोसेस होता है यहाँ पे, ट्रांसलेशन होता है। क्या नाम होता है, ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन के थ्रू क्या बन जाएगा, रिप्रेसर प्रोटीन बन जाएगी। इतना पॉइंट क्लियर हो गया। अब ये रिप्रेसर प्रोटीन जाके ऑपरेटर रीजन पे बाइंड हो जाता है। कहाँ पे, ऑपरेटर पे जाके अटैच हो जाता है। जब ऑपरेटर पे जाके अटैच हो जा गया ये क्या करेगा, ये क्या काम करता है, ऑपरेटर जाके अटैच हो गया तो यहाँ पर, सॉरी, ठीक है, यहाँ पे अटैच हो गया ये, जाके ऑपरेटर को ब्लॉक कर देता है। ऑपरेटर अपना काम करना बंद कर देता है। इसके बाद जितने जीन होते हैं वो अपना काम करना स्टॉप कर देते हैं, तो ब्लॉक हो गया। ये ये जो प्रोसेस मैं बता रहा हूँ, ये कब का प्रोसेस है, यहाँ पे एक टर्म आता है जब इंड्यूसर अब्सेंट होता है। इंड्यूसर अब्सेंट होता है तो उसके उसमें ये प्रोसेस चलता रहता है। अभी तक का क्लियर हो गया। लेकिन इंड्यूसर का मतलब मैं समझाऊंगा आपको अभी। यहाँ पे इंड्यूसर जब प्रेजेंट रहेगा तो क्या होगा, ये देखिए दूसरा वाला पॉइंट में स्टार्ट कर रहा हूँ। अभी तक इतना समझ आ गया, ऑपरेटर को जाके बाइंड कर दिया और आगे का पॉइंट पूरा क्या हो जाएगा, यहाँ पे बंद हो जाए काम करना, आगे लोग काम नहीं कर पाएंगे। अब यहाँ पे देखिए, वापस से प्रमोटर, वापस से रेगुलेटर, वापस से प्रमोटर, वापस से ऑपरेटर, फिर से जेड वाई ए, जेड वाई ए जीन, स्ट्रक्चरल जीन बोलते थे इसको हम लोग। सब कुछ सेम प्रोसेस में करता हूँ। ये डीएनए है हमारा, 3 प्राइम to 5 प्राइम टेम्पलेट रीजन। इससे क्या हुआ, एमआरएनए का फॉर्मेशन हुआ। एमआरएनए बना यहाँ पे, एमआरएनए यहाँ पे बन गया। ये एमआरएनए जब बनता है, इस प्रोसेस का नाम क्या होता है, ट्रांसक्रिप्शन। क्या नाम होता है, ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन क्या नाम होता है इसका, ट्रांसक्रिप्शन। ये एमआरएनए से फिर क्या बन गया, प्रोटीन। जो हमने बोला था सिमिलर, हम कोई चेंज हम नहीं करने वाले हैं। यहाँ पे प्रोटीन बन गया। कौन सा प्रोटीन, रिप्रेसर प्रोटीन। कौन सा प्रोटीन, रिप्रेसर प्रोटीन। कौन सा प्रोटीन, रिप्रेसर, रिप्रेसर प्रोटीन बन गया यहाँ पे। ये कौन सा प्रोसेस हुआ यहाँ पे, ट्रांसलेशन। यहाँ पे कौन सा प्रोसेस हो गया, ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन के थ्रू प्रोटीन बन गया। ये हमारा सिंपल सा प्रोसेस है, इसमें कोई चेंज नहीं किया हमने। अब जो मेन काम यहाँ पे आता है, यहाँ पे क्या होता है, हमने क्या डाला हुआ है, अगर हमने लैक्टोज डाला हुआ है मीडियम में, लैक्टोज एनर्जी बनाने का प्रोसेस चल रहा है, तो उसके लिए क्या करता है, लैक्टोज यहाँ पे आ जाता है। ये विदाउट लैक्टोज वाला प्रोसेस था हमारा, अभी लैक्टोज वाला प्रोसेस है। लैक्टोज क्या करेगा, यहाँ पे लैक्टोज आ जाएगा। समझिए यहाँ पे क्या है, ये लैक्टोज आ गया। ये क्या है, ये लैक्टोज है, लैक्टोज है। ये प्रोसेस को स्टार्ट करता है, इसको इंड्यूसर बोलते हैं हम लोग, इसको इंड्यूसर बोलते हैं। लैक्टोज जाके यहाँ पे बाइंड हो गया, यहाँ पे बाइंड हो गया लैक्टोज। कौन, लैक्टोज इसके साथ में जाकर अटैच हो, किसके साथ में, रिप्रेसर प्रोटीन के साथ में। इसको बोलते हैं हम लोग इंड्यूसर। क्या बोलते हैं, इंड्यूसर। इंड्यूसर कौन होता है, या तो लैक्टोज हो सकता है या फिर एलोलैक्टोज हो सकता है। लैक्टोज या एलोलैक्टोज, एलोलैक्टोज ऐसा नाम आएगा तो हम बताएंगे कि क्या होते हैं, इंड्यूसर का एग्जाम्पल होते हैं, लैक्टोज या एलोलैक्टोज। याद रखिए जरा इसमें, लैक्टोज या एलोलैक्टोज, ये इंड्यूसर हो गया। इंड्यूसर प्रेजेंट है तो ये क्या करेगा, रिप्रेसर प्रोटीन को डैमेज कर देता है, ये खत्म कर देता है। अब यहाँ पे रिप्रेसर ऑपरेटर तक नहीं पहुंच पाता है। उसके बाद क्या बचा है, स्ट्रक्चरल जीन, वो अपना काम प्रॉपर करना स्टार्ट करते हैं। जैसे जेड जीन भी क्या बनाएगा,
एमआरएनए बनाएगा। क्या बनाएगा? एमआरएनए। वाई जीन भी क्या बनाएगा? एमआरएनए बनाएगा। ए जीन भी क्या बनाएगा? एमआरएनए बनाएगा। समझ आ रही बात? ये तीनों लोग क्या बना दिए? एमआरएनए बना दिए। कौन से प्रोसेस के थ्रू बना दिए? वही अपना ट्रांसक्रिप्शन। क्या बताते हैं? ट्रांसक्रिप्शन। क्या बताते हैं? ट्रांसक्रिप्शन के थ्रू। हम सबको मालूम है एमआरएनए के बाद प्रोटीन बनता है। यहाँ पे हमने जस्ट बोला अभी आगे। यहाँ पे प्रोटीन बन गया, यहाँ पे प्रोटीन बन गया, यहाँ पे प्रोटीन बन गया, यहाँ पे क्या बन गया? सब लोगों ने क्या किया? अपना अपना प्रोटीन का फॉर्मेशन कर लिया। यहाँ पे प्रोटीन बन गया। अब यहाँ पे रिप्रेसर प्रोटीन नहीं बना है, याद रखिएगा। कौन सा प्रोसेस यहाँ पे होता है? ट्रांसलेशन होता है। कौन सा प्रोसेस होता है? ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन के थ्रू क्या बना दिया? प्रोटीन का फॉर्मेशन कर दिया। अब क्या होता है, हम सबको पता होना चाहिए, जितने भी एंजाइम्स होते हैं सब के सब प्रोटीन से बनते हैं। ये तीनों प्रोटीन क्या करेंगे? तीन अलग अलग टाइप के एंजाइम का फॉर्मेशन करते हैं। तीनों जेड से क्या बनेगा, वाई से क्या बनेगा, ए से क्या बनेगा, उसको मैं आगे डिस्कस करने वाला हूँ। देखिए जरा, मैंने बोला कि जेड जीन या वाई जीन, चलिए मैं ले लेता हूँ। वाई जीन क्या करेगा? वाई जीन जो होता है एक प्रोटीन का फॉर्मेशन करेगा। उस प्रोटीन से एंजाइम बनेगा, जिस एंजाइम का नाम होता है परमिएज। क्या नाम होता है? परमिएज। परमिएज, इसको बीटा गैलेक्टोसाइडेज परमिएज ही बोलते हैं। हमारे पास जेड जीन था। जेड जीन क्या करेगा? ये केवल बीटा गैलेक्टोसाइडेज बनाएगा। क्या बनाएगा? बीटा गैलेक्टोसाइडेज। बीटा गैलेक्टोसाइडेज। एज जहां लगता है वो एंजाइम होता है, याद रखिएगा। एज लगा है तो एंजाइम होता है। इसमें क्या लिखना पड़ेगा हमको? बीटा गैलेक्टोसाइडेज परमिएज पूरा लिखना पड़ेगा, याद रखिएगा। इसमें केवल बीटा गैलेक्टोसाइडेज लिखते हैं हम लोग। दूसरा क्या है यहाँ पे? ए जीन। क्या नाम है यहाँ पे? ए जीन। ए जीन क्या करेगा भाई? ए जीन एक एंजाइम का फॉर्मेशन करेगा, प्रोटीन से एंजाइम बनेगा जिसका नाम है ट्रांस एसिटिलेज। क्या नाम होता है? ट्रांस एसिटिलेज। ट्रांस एसिटिलेज। ये पूरे हमारे पास में आ गए। ये टेबल याद करके हम नीट में बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, बोर्ड में भी, सीईटी में भी बहुत सारे क्वेश्चन केवल 3 से 4 लाइन में पूछते हैं कि भाई फंक्शन क्या होता है इन सब का। तो समझते हैं जरा। हम लैक्टोज लिए हैं ना, लैक्टोज इंटर कराए हैं ना, लैक्टोज एनर्जी बनाना है, राइट ना। तो जिस सेल के अंदर एनर्जी बनाना रहेगा लैक्टोज से, सेल उस लैक्टोज को सेल के अंदर इंटर कराने का काम करता है परमीज। क्या करता है? परमीज एंट्री देता है, एंट्री कराता है। एंट्री ऑफ लैक्टोज कहाँ पे? इनटू द सेल। कहाँ पे? इनटू सेल। सेल के अंदर परमीज क्या करता है? लैक्टोज की एंट्री करा देता है। अब लैक्टोज ब्रेकडाउन होगा किसमें? गैलेक्टोज और ग्लूकोज में। ये लेकिन वो कौन करेगा उसको? बीटा गैलेक्टोसाइडेज। लेकिन बीटा गैलेक्टोसाइड इनएक्टिव फॉर्म में होता है, तो उसके लिए क्या करता है? एक्टिव करने के लिए ट्रांस एसिटिलेज वहां पे काम करता है। ये एसिटिल ग्रुप ट्रांसफर करता है। कौन सा ग्रुप? एसिटिल ग्रुप। यहाँ लिखा है ना एसिटिलेज, एसिटिल ग्रुप देता है तो एक्टिवेट हो जाता है बीटा गैलेक्टोसाइडेज। बराबर। क्या करता है ये? ट्रांसफर एसिटिल ग्रुप करता है। ट्रांसफर एसिटिल ग्रुप, एसिटाइल ग्रुप भी बोल सकते हैं इसको। किसको? बीटा गैलेक्टोसाइडेज को। टू बीटा गैलेक्टोसाइडेज। बीटा गैलेक्टोसाइडेज को एसिटिल ग्रुप दे देता है और फिर वो बीटा गैलेक्टोसाइड एक्टिवेट हो गया। अब एक्टिवेट होने के बाद वो क्या करता है? लैक्टोज को ब्रेक करता है। ब्रेक डाउन द लैक्टोज। लैक्टोज को क्या करता है? डाइजेस्ट करता है, ब्रेक करता है। ब्रेक डाउन किसको करता है? टू लैक्टोज। लैक्टोज अगर ब्रेक डाउन हुआ तो क्या बना दिया यहाँ पे? एक तो ग्लूकोज बन गया, दूसरा क्या बन गया? गैलेक्टोज बन गया। क्या बन गया? गैलेक्टोज। गैलेक्टोज, यहाँ ध्यान से देखिएगा। अब ग्लूकोज बन गया ना, ग्लूकोज बन गया ना, तो जो हमने पहले प्रोसेस स्टार्ट किया था वो काम चालू हो जाता है। दूसरा वाला जो हमने डायरेक्ट डायग्राम में देखा था, यहाँ पे देखिए ग्लूकोज बन गया ना, तो ये वाला ग्लूकोज वाला स्टेप होता है और ये लैक्टोज वाला स्टेप होता है। तो दोनों को नाम देते हैं। इसका नाम होता है यहाँ पे, सब चलिए यहाँ लिख दूं मैं, इन द अब्सेंस ऑफ, क्या बोलेंगे यहाँ पे? इन द अब्सेंस ऑफ इंड्यूसर। क्या बोलेंगे इसको? इन द अब्सेंस ऑफ इंड्यूसर, सॉरी, अब्सेंस ऑफ इंड्यूसर। इंड्यूसर मतलब क्या हमने बोला यहाँ पे? लैक्टोज या एलोलैक्टोज, ठीक है। दूसरा वाला जो हमारा प्रोसेस कब हुआ था? प्रेजेंस ऑफ इंड्यूसर। इंड्यूसर के प्रेजेंस में हुआ था। यहाँ पे जब इंड्यूसर प्रेजेंट रहेगा तो हम लोग ये काम होता है। जब एब्सेंट रहेगा मतलब ग्लूकोज रहा तो ऊपर वाला काम, लैक्टोज रहा तो नीचे वाला काम, ठीक है। यही पूरा प्रोसेस होता है, यही पूरा, इस पे पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है। आई थिंक समझ आया होगा आप सबको। थैंक यू सो मच।